Welcome to my class, students. We are doing Footprints Without Feet and the story is The Midnight's Visitor. Now we will do the critical analysis. And the critical analysis आप क्या देखोगे, आप theme देखोगे, plot देखोगे, characterization देखोगे. Let's start. Now, what is the plot of the story? Fowler is surprised to see a secret agent, Ozabel, who is too fat to be a secret agent. तो यहाँ पर plot क्या है? Fowler है, एक young writer है और वो बहुत ही सरप्राइज्ड है एक सीक्रेट एजेंट ऑजाबेल को देख के जो इतना फैट है कि वो सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं है. ऑजाबेल टेल्स हिम दैट ही इज गोइंग टू गेट एन इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच मेनी मेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स. ऑजाबेल ने कहा कि मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट पेपर अभी आने वाला है मेरे पास और जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जो जीवन है वो खतरे में डाला है. When both of them reach Ozabel's room, और जब वो दोनों पहुंचते हैं ऑजाबेल के रूम में, Fowler is scared to see a man standing in the room. तो Fowler जो है वो बहुत डर जाता है ये देख के कि उस रूम में पहले से कोई एक व्यक्ति खड़ा है. मैक्स द इंट्रूडर, वो कौन है जो चुपचाप अगर आके खड़ा हो जाए आपके बिना परमिशन के, वो इंट्रूडर कहलाता है. तो उस इंट्रूडर का नाम है मैक्स. इज टॉल एंड थिन मैन एंड इज होल्डिंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड. तो वो लंबा है, दुबला है और उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल है. He had entered his room by using a key to take the report concerning a new missile. तो वो उसके रूम में, ऑजाबेल के रूम में बिना इसके परमिशन के एंटर कर गया, बिना बाय यूजिंग अ की, एक चाबी यूज करके उस रिपोर्ट को लेने के लिए जो मिसाइल से कंसर्न्ड है. ऑजाबेल सेंसिंग द डेंजर ना, यहाँ पर क्वालिटी देखो ऑजाबेल सीक्रेट एजेंट की, उसने समझ लिया यहाँ खतरा है. Fabricated a story about the non-existent balcony. उसने क्या किया, इंस्टेंटली अपने क्विक विट से उसने एक बैल्कनी की कहानी बनाई जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कभी थी नहीं, विच मैक्स बिलीव टू बी ट्रू. और जिससे उसने इतना कन्विंसिंगली उसने इसको कहा कि मैक्स को ऐसा लगा कि सही में कोई बैल्कनी है. Ozabel complained that it was due to the balcony that somebody had entered his room the second time. उसने क्या कहा कि वो जो बैल्कनी है ना, उसी के कारण दूसरी बार कोई इंसान आया है मेरी बिना जानकारी के, मेरे बिना परमिशन के. आफ्टर सम टाइम देयर वाज नॉकिंग एट द डोर. थोड़ी देर बाद डोर पे नॉक होती है. ऑजाबेल अगेन befooled मैक्स बाय सेइंग, ऑजाबेल ने फिर से मैक्स को बेवकूफ बनाया कह के दैट इट वाज द पुलिस who wanted to come inside to provide him protection. कि पुलिस आई है मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए. मैक्स wanted to run away to avoid the police. मैक्स जो था वो पुलिस के डर से वो भागना चाहता था and jumps to his death into that non-existent balcony. और वो उसने जंप किया 6th फ्लोर से. उसने सोचा वो बैल्कनी है, लेकिन वहाँ बैल्कनी थी नहीं और वो मर गया. He was killed. नाउ कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं. ऑजाबेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन. ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. नाउ हमें भी अब इंटरेस्टिंग लगने लगी है वो. ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. ही इज अ सीक्रेट एजेंट. ही इज अनलाइक अदर एजेंट. दूसरे एजेंट्स की तरह वो नहीं था. ही इज वेरी फैट मैन. ही इज नॉट एट ऑल स्मार्ट एंड फिजिकली टफ. वो स्मार्ट भी नहीं लगता था, फिजिकली टफ भी नहीं था. मतलब वो कोई भी उसने डिफेंसिव कुछ भी सीखा हो, उसने कोई आर्ट, मार्शल आर्ट या ये भी कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही फैट था. There is nothing mysterious or romantic about him. उसके अंदर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं था, क्योंकि जब ज्यादातर हमारी कल्पना रहती है कि हम लोग सीआईडी बहुत देखते हैं, तो जितने भी सीआईडी पुलिस रहते हैं कैसे हमें लगता है कि हाँ ये सीआईडी है, लेकिन ऑजाबेल को देख के नहीं लगता था कि वो सीक्रेट एजेंट है. He is an American. वो अमेरिकन है. He has come to Paris 20 years ago. 20 साल पहले वो पेरिस से आया है. He speaks French and German. French and German वो बोलता है, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है. He is a tactful person. Tactful person, वो बहुत दिमाग लगाता है. He is amazing reader of thoughts. वो बहुत जल्दी वो थॉट्स पढ़ लेता है. अमेजिंग रीडर ऑफ थॉट्स. ही रिवील्स करेक्टली द इनसाइट ऑफ फॉलोअर्स माइंड. अब फॉलोअर्स के दिमाग को उसने करेक्टली पढ़ा. ही नेवर लूजेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कभी नहीं लूज करता. एंड शोज कंप्लीट बैलेंस ऑफ माइंड. और वो बैलेंस ऑफ माइंड को कंप्लीटली वो शो करता है.
He knows how to take advantage of his situation. और उसको ये भी पता है कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सके, क्योंकि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं आती, कभी भी कैसी भी सिचुएशन आती है. At last he outmarks Max with his intelligence. और इस तरह से उसने क्या किया, मैक्स जो उसके लिए डेंजर बना हुआ था, उसने मैक्स को ही अपने रास्ते से हटा दिया अपने इंटेलिजेंस के थ्रू. Now, Max was pointing his gun to Ozabel and Fowler in the Ozabel's room as they opened the door. जैसे ही दोनों ने डोर ओपन किया, उन्होंने क्या देखा, मैक्स था he had pointed his gun, अपने गन ताने हुए था दोनों के ऊपर, and switched on the light, और उसने लाइट ऑन की. He was demanding certain important papers and missiles. वो मिसाइल्स के ऊपर कुछ सर्टेन पेपर्स डिमांड कर रहा था. He threatened Ozabel that he would kill him. उसने कहा कि अगर पुलिस को नहीं आपने हटाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, रिपोर्ट तो मैं लेके ही जाऊंगा. Ozabel handled Max tactfully by telling him the story of the balcony which didn't even exist. तो उसने बहुत टेक्टफुली आराम से, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे आराम से सोफा पे बैठ के कूलली वो बोल रहा है कि बैल्कनी है, वहीं से सेकंड टाइम तुम आ पाए हो. Ozabel said that he thought Max had got into the room through the balcony. उसने कहा मुझे लगा कि तुम balcony से आए हो. Ozabel managed to make Max believe that there is a balcony attached to his room. तो Ozabel ने मैनेज किया, he manages to make him believe, Max को बिलीव करवा दिया उसने कि एक balcony है, इस रूम से ही attached है. In that very moment, there was a knocking at the door. Ozabel, just getting a golden opportunity, misled Max by saying that it was the police, which he called to have some extra protection. आपको मैंने बताया, उसी समय नॉक होता है, Ozabel को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फिर से एक नई कहानी बुनने के लिए, और उसने मैक्स को क्या बोल के मिसलेड किया कि देखो मैंने पुलिस बुलाया था, शायद वो पुलिस आ गई है. He easily fell into the trap set by Ozabel. और मैक्स चूंकि वो पहले से ही डरा हुआ था, इंट्रूडर था, और एक सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद वो तो इंसान तो था ही, पुलिस से उसे डर लगा क्योंकि वो सीक्रेटली आया था रूम में, तो वो इसके ट्रैप में फंस गया. He was so focused on pointing the gun at both the men that he did not look down for a second to see whether there was a balcony below the window or not. और उसका पूरा ध्यान था वो गन जो उसने पॉइंट कर रखा था दोनों के ऊपर, कि उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि एक बार खिड़की से झांक लूं बैल्कनी है या नहीं. He just blindly believed Ozabel. उसने सिर्फ Ozabel को बिलीव किया ब्लाइंडली. He jumped into the balcony and screamed once shrilly. और उसने जंप किया खिड़की से और बहुत तेज चीख सुनाई पड़ी. Now, अब मैक्स के बारे में हम जान लेते हैं. मैक्स was a slender man, जो कि इंट्रूडर था, उसी के ऊपर टाइटल है मिडनाइट विजिटर, तो मैक्स तो इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया. नॉट वेरी टॉल, ज्यादा लंबा नहीं था. His features suggested that he was slightly crafty and cunning like that of a fox. तो उसके जो फीचर्स थे उसे वो ये दिखाते थे कि थोड़ा सा क्राफ्टी है, थोड़ा कनिंग है फॉक्स की तरह. He did not seem very dangerous other than the fact that he was holding a gun. तो वैसे तो उतना डेंजरस नहीं लग रहा था, लेकिन एक फीचर था, उसके पास गन थी, ऑटोमेटिक पिस्टल थी, तो वो थोड़ा खतरनाक लग रहा था. He had come stealthily into room of Ozabel. वो चुपके से Ozabel के रूम में आया था and wanted a report on the missiles, और रिपोर्ट चाहता था मिसाइल्स के ऊपर. But Max was also slightly gullible. He easily fell into the trap set by Ozabel. लेकिन वो थोड़ा सा मूर्ख भी था, तो वो इजीली Ozabel के ट्रैप में फंस गया. His gullibility probably cost him his life, और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. He was overconfident just because he had a gun pointed at Ozabel and Flower. वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि कोई कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गन थी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. मैक्स लैक्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं थी. He was so focused on pointing the gun at both the men that he did not look down for a second to see whether there was a balcony below the window. और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो थी भी नहीं, और नहीं ये सेंस था कि एक बार खिड़की से नीचे हम देख लें बैल्कनी है या नहीं. He just blindly believed Ozabel. Max proved that he could be easily fooled. This did not make him a very good secret agent. तो उसकी इस वीकनेस के कारण
कि उसको कोई भी फूल बना सकता था, वो एक बहुत अच्छा सीक्रेट एजेंट नहीं बन पाया। नाउ थर्ड कैरेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं मैक्स और ऑजाबेल को, ये है फॉलर। फॉलर वॉज अ वेरी यंग एंड रोमांटिक राइटर हु हैड रेड अबाउट द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट्स। तो वो एक यंग और रोमांटिक राइटर था, उसको कुछ एडवेंचरस लिखना था और उसने सीक्रेट एजेंट्स के लाइफ के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा था एंड वॉज क्यूरियस टू डिस्कवर देम, और वो लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता था एक सीक्रेट एजेंट से मिलकर। He wanted to meet Ozabel, the secret agent, to learn how Ozabel tackled with some exciting events and to cover him up for writing. तो वो चाहता था कि ऑजाबेल, सोचो कितना बड़ा वो सीक्रेट एजेंट था जिसके पास रिपोर्ट आती थी मिसाइल की, तो बहुत बड़ा वो था, तो इसीलिए वो उससे मिलने गया ताकि वो कुछ एक्साइटिंग एक्सप्लोर कर सके और अपनी राइटिंग में लिख सके। He imagined that he would be thrilled when he will meet the secret agent, और उसकी इमेजिनेशन में था कि बहुत थ्रिल्ड हो जाएगा वो देख के, बहुत प्रभावित होगा उसको देख के, इजाबेल को देख के। He was disappointed, लेकिन क्या हुआ? He was disappointed because he saw him on an outmoded and project fashion. उसने देखा इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है, ये बहुत ही आउटमोडेड है, सीक्रेट एजेंट्स जैसा कोई भी फीचर इसमें नहीं है। Ozabel was an unfit secret agent on account of his fat body and American accent. However, he had his first authentic thrill of the day. लेकिन फॉलर को अपना फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मिल ही गया when he came across the room. जब वो रूम में गया, he found an intruder Max pointing his gun towards them. उसने एक इंट्रूडर को देखा जो मैक्स था, जो उनकी तरफ गन ताने हुए था। In the Ozabel's room, as they opened the door and switched on the light, Max was demanding certain important papers on missiles. He threatened Ozabel that he would kill him. उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम पेपर नहीं दोगे। Ozabel handled Max tactfully by telling him the story of the balcony which didn't even exist. In that very moment there was a knocking at the door. तो उस समय नॉक हुई डोर पर। आपको एक ही लिखना कैरेक्टर स्केच अगर आता है तो, लेकिन आपको पूरी कहानी उसके साथ लिखनी पड़ेगी क्योंकि हर एक पात्र कहानी से जुड़ा हुआ है। Ozabel thus getting a golden opportunity. Ozabel को एक golden opportunity मिली, misled Max by saying that it was the police which he called to arrest Max, कि उसने पुलिस बुलाया है ताकि वो to get some extra protection. Meanwhile, Max jumped into the balcony and screamed once shrilly. और इसी के बाद क्या हुआ? Max पुलिस से बचने के लिए बालकनी के लिए भागा, और लेकिन बालकनी तो थी नहीं, वो छठवें माले से गिरा और मर गया। Fowler must have realized that instead of outer appearance, तो उस समय फॉलर को रियलाइज हुआ कि आउटर अपीयरेंस और स्टाइल के अलावा भी एक्सपीरियंस और विजडम जरूरी होते हैं सीक्रेट एजेंट बनने के लिए। व्हाट आर द बेसिक एसेट दैट अ सीक्रेट एजेंट मस्ट हैव? एक्सपीरियंस एंड विजडम, चतुराई और एक्सपीरियंस, अनुभव, यही एक्चुअल एसेट होते हैं एक स्पाई के। He was astonished by the strong presence of mind and intelligence of Ozabel. तो उसको तो मटेरियल मिल ही गया अपनी राइटिंग के लिए। उसने क्या देखा कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत कहानी गढ़ना, तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में लाना, इतनी बुद्धिमता थी Ozabel में। Fowler was finally able to understand the power of intelligence over violence. और उसने क्या सोचा था, हर समय ये लड़ाई करते हैं दुश्मनों से, लेकिन यहाँ इसने देखा इंटेलिजेंस मोर पावरफुल देन वायलेंस एंड दैट अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव, कि आप अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो तो वो हमेशा डिसेप्टिव होगा। तो कभी भी बुक के कवर के ऊपर मत जाओ, बुक अंदर से देखो, तब आपको पता चलेगा बुक है क्या। तो अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव। सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग इज दैट ऑफ ए होटल रूम विच इज इन अ ग्लूमी 6-storied फ्रेंच होटल हैविंग मस्टी कॉरिडोर। सारी की सारी कहानी उसी रूम में हुई है, तो सेटिंग उसी की है। टाइटल देख लेते हैं। टाइटल क्रिएट सस्पेंस एंड गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ डेंजर दैट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड अ सीक्रेट एजेंट। तो मिडनाइट विजिटर सोच के हमें लगता है सस्पेंस तो हो गई, और ये जो है जब हमने फर्स्ट लाइन देखी सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो ये जो डेंजर है, सस्पेंस है, सीक्रेट एजेंट्स के आसपास घूमते ही रहते हैं। तो ये जो कहानी है एक हल्का सा हिंट देती है कि एक सस्पेंस स्टोरी है। द एंटागोनिस्ट मैक्स जो है उसी के ऊपर ये टाइटल है। मिडनाइट विजिटर, हु इज द मिडनाइट विजिटर? मैक्स, वो एंटागोनिस्ट है, इज नॉट द हीरो, ही इज द
एंटागोनिस्ट हु इज अ फूल, वो थोड़ा मूर्ख भी है, इम्पेशेंट, धैर्य तो उसमें है ही नहीं, एंड नॉट वर्दी ऑफ बीइंग an agent as he lacks common sense and his entire power is limited to the gun he has pointed to Azazel and Fowler. वो impatient था और उसके जितना भी पावर था वो किस में था, वो गन में था जो उसने तान के रखा था दोनों के ऊपर. The title is dedicated to him to emphasize the difference between an experienced and an immature secret agent. So ये जो टाइटल है वो क्या दिखा रहा है कि जो मिडनाइट विजिटर है वो सीक्रेट एजेंट होकर भी कितना डिफरेंट है एक एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट से. तो द टाइटल इज इंटरेस्टिंग एंड एप्ट टू. तो इसलिए टाइटल जो इंटरेस्टिंग भी है और सटीक भी है. What have you learned? We have learned critical analysis. In the next session, we will do the question answer of this particular chapter. Till then, enjoy the story, read the story, learn the critical analysis part so that you can write in your answer also. Thank you.